तीनों फेस में भारतीय जनता पार्टी का सफाया जनता ने किया। ये उसी तरह है जैसे बंगाल में कह रहे थे कि हम बम्पर स्वीप कर रहे हैं, तो बंगाल का परिणाम उत्तर प्रदेश पुनः देने जा रहा है। यादव से बड़ा काम, समाजवादी पार्टी से, सरकार से बड़ा काम किसी ने नहीं। आज इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट कर वैक्सीन को भी एहसान के रूप में जनता पे थोपना चाहता है, इसका विरोध करती है। आज हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। चुनावी मुद्दे पे हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे सियासी माहौल क्या यूपी में चल रहा है, किसकी सरकार बनने के ज़्यादा आसार हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले चुनावी बात चल रही है, लगातार चुनावी सरगर्मियाँ यूपी में है, तो जानना चाहेंगे क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार चुनाव? इस 3 फेस में जो चुनाव हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों फेस में भारतीय जनता पार्टी का सफाया जनता ने किया है। जनता का आक्रोश है, किसानों का आक्रोश है, मजदूरों का आक्रोश है, नौजवानों का आक्रोश है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ एक जनमानस में माहौल तैयार हो। उस हिसाब से तीसरे फेज तक समाजवादी पार्टी की बढ़त, बम्पर बढ़त नजर आ रही है। 80 के ऊपर सीटें पाने की उम्मीद है। जो है बीजेपी कह रही है कि इस बार ये तीनों फेस में वो आगे चल रही है। उनका नजरिया होगा, लेकिन जनता ने, किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, व्यापारियों ने, सबने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना वोट किया है। ये उसी तरह है जैसे बंगाल में कह रहे थे कि हम बम्पर स्वीप कर रहे हैं, तो बंगाल का परिणाम उत्तर प्रदेश पुनः देने जा रही है। ईमानदार नेता होगा और कामदमदार होगा तो सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? ये मुख्यमंत्री जी का अपना नजरिया है, मुख्यमंत्री जी की सोच है। काम दमदार अगर होगा तो अखिलेश यादव से बड़ा काम, समाजवादी पार्टी से, सरकार से बड़ा काम किसी ने नहीं किया। ये लोग तो कोरोना काल में मजदूर पूरे देश में पैदल चला है, घर में मरा है, दवाइयाँ नहीं मिली हैं, हाहाकार, अत्याचार, व्यभिचार, सबका। तो ये उनका नजरिया है कि वो किस तरह देखते हैं। कोरोना काल की बात आपने की है, तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि उन्होंने जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनकी सहायता की, साथ साथ राशन बांटा है, और अधिकतर वैक्सीन को लेके वो हमेशा विपक्ष पे निशाना साधते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहिए? वो कहते हैं विपक्ष ने हमेशा वैक्सीन पे भ्रामक प्रचार किया है। कभी भी विपक्ष भ्रामक प्रचार नहीं किया है। विपक्ष ये कहता है कि वैक्सीन लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। पोलियो के ड्रॉप लगते थे, पहले चेचक के टीके लगा रहे। क्या कोई सरकार ये कहती थी मैं जनता को फ्री वैक्सीन दे रहा हूँ? कोई देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपनी फोटो छपवाता था उस वैक्सीन में कि मैं फ्री बांट रहा हूँ? ये पहली बार इतिहास में हो रहा। ये तो हमेशा से सरकार का दायित्व होता था। पहले 60 साल, 70 साल, 80 साल से चलते आ रहा है। वैक्सीन लगती थी, ये दायित्व होता था, ये प्रचार नहीं होता था। आज इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट कर वैक्सीन को भी एहसान के रूप में जनता पे थोपना चाहता है, इसका विरोध करती है जनता। इस चुनाव में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? कि किसान आंदोलन तो था ही, इसके अलावा क्या? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई उससे बड़ी मुद्दा होगी, हाहाकार, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। बताइए किस फील्ड में? किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, महिलाओं से, व्यापारी से, सब में परेशान है। जीएसटी आ गया, बहुत अच्छा होगा। जीएसटी अगर प्रधानमंत्री को भरने को दे दिया जाए तो वो भी नहीं भर सकते, सभी परेशान हैं। तो इसलिए इस सरकार में जो इनका कार्यकाल था, जनता बहुत परेशान हुई। महिलाएं गैस खरीद नहीं सकती हैं, चूल्हे पे काम कर रही हैं। कांग्रेस का शासन रहा हो, समाजवादी रहा हो, आगे पीछे सब उन्हीं के आए, चेहरे बदल सकते हैं। ये सब कहना बहुत ही गलत है कि दोबारा नहीं आया, ये तो भ्रांतियां हैं। जनता का विश्वास ही मुख्यमंत्री बनाता है और वो बनाएगा। आपकी जिस पे विश्वास करेगा वो बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। एक छोटा सा आंकड़ा बता दीजिए, कितनी सीटें आ सकती है समाजवादी पार्टी में? निश्चित तौर पर जिस तरह के ट्रेंड चल रहा है,
250 के पार जा सकती है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी, जिन्होंने चुनाव के बारे में पूरी जानकारी दी, चुनावी समीकरण के बारे में बताया और साथ साथ बीजेपी सरकार के बारे में बताया कि बीजेपी सरकार में क्या क्या कमियां थी और किन किन मुद्दों पे ये चुनाव हो रहा है। रायबरेली से आरबीएल हिंदी न्यूज़ के लिए मैं रवि श्रीवास्तव।